हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल साइंस कार, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स का कंसेप्ट का भरमार। और जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आए हो, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑल्सो हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले क्लास में, दैट इज़ फर्स्ट वीडियो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या करंट क्या होता है, व्हाट इलेक्ट्रिक करंट, और साथ साथ में हम लोगों ने देखा था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। इस क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस इस चैनल पे बने रहें लास्ट तक वीडियो देखें ज़रूर, क्योंकि आज आपको कुछ नया मिलने वाला है। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में वो छोटा सा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए, तो फिर ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इससे समझने से पहले हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पिछले क्लास का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट पे जाएं, या अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी बाय साइंस कार भी लिखोगे यूट्यूब के सर्च बॉक्स पे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। हमने बताया कि क्या है कि इस चैप्टर के पहले स्टार्टिंग में कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, जिसके पास एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने चारों ओर क्या क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, अगर वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा होगा, लेट्स से कि हमारे पास ये एक चार्ज है और ये चार्ज के चारों ओर क्या है, एक फोर्स क्रिएट कर रहा है चारों ओर, है ना। तो ये जो फोर्स क्रिएट कर रहा है, उसकी जो टेंडेंसी है फोर्स क्रिएट करने का, वो कहाँ तक है, उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, वो फील्ड डिसाइड करेगा। फील्ड का मतलब होता है उसके चारों ओर कितने फोर्स लगेंगे, कितने डिस्टेंस तक लगेगा। लेट्स से कि वो यहाँ तक लगेगा या और ज़्यादा लगेगा, दैट मीन्स उसकी स्ट्रेंथ और होगी, वही उसकी फील्ड होगी। मतलब कि अगर मैं चार्ज हूँ तो मैं चारों ओर कितना फील्ड हो सकता है, कितने दूर तक मैं क्या कर सकता हूँ, अपना फोर्स को एक्सर्ट कर सकता हूँ, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों ओर एक रीजन है जिसमें क्या होगा, कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स से कि एक कोई हमारे पास टेस्ट चार्ज है, ये क्यू, इसको मैं इस फील्ड में लेके आता हूँ, दैट इज इस चार्ज, ये क्या है, सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो इस टेस्ट चार्ज को मैं अगर इसको सोर्स चार्ज पे लेके आता हूँ, मतलब इसके फील्ड में लेके आता हूँ, तो क्या करेगा, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा और वो कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो डिपेंड करती है इसकी पोलैरिटी पे। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, है ना, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो हमारे फील्ड में रहे, मतलब मेरे घर से निकालने वाली जो स्थिति है वो आ जाएगा, है ना। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। इट डिपेंड्स ऑन दी पोलैरिटी। तो हम लोग देखते हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड में। डेफिनेशन लिख देता हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है डेफिनेशन, आपको हमारे वेबसाइट www.sciencecart.com पे सारा डेफिनेशन या सारा नोट्स अवेलेबल है पहले से ही, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे नोट्स पे आप पहुँच जाओगे। सो नोट्स लिखते हैं इट इज़ द space or region around a charge where a test charge experience a force। जहाँ पे कोई एक टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि ये मान लो कि एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के चारों और एक ये रीजन है कि इस रीजन के अंदर कोई दूसरा टेस्ट सोर्स चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। लेट्स से कि ये क्यू अगर यहाँ पे आता है तो ये ये टेस्ट चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बस इतने ही सिंपल सा आपको पढ़ना है। अगर आप इतना याद रखते हो तो क्लास 12th में भी आपको ये चीज़ें पढ़नी है।
ठीक है, तो इसको याद जरूर रखें। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही सिंपल है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइंस में सॉल्व करना है। मतलब मैंने जो समझाया वही सेम चीज़ें होंगी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सिंपली एक चीज़ की कि ये अगर एक चार्ज है तो इस चार्ज के चारों ओर एक फील्ड है, ये फील्ड है, मतलब यहाँ तक उसकी इस चार्ज का जो फोर्स लग रहा है वो इसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फील्ड किस टाइप में होगा, वो एक क्लोज कर्व लाइन में होगा। चूंकि मान लेते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे जो लाइंस निकल रहे होंगे वो आउटवर्ड की ओर निकल रहे होंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज का क्या है प्रॉपर्टीज कि उसकी जो फील्ड निकलती है, दैट मीन्स लाइंस निकलता है फोर्स का, वो आउटवर्ड की ओर निकलता है, ठीक है। अगर मैं एक और चार्ज कंसीडर कर दूं, लेट्स से कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज का भी एक फील्ड होगा, ठीक है, और वो फील्ड लाइंस जो होगी वो इनवर्ड की ओर होगी, ठीक है। तो अगर कहीं स्पेस में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हम रखते हैं तो यहाँ से ये जो चार्ज निकल रही है ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्यों अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख करके आए। तो ये क्या होगा, इस तरीके से अट्रैक्ट होगा, मतलब पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से निकल रहा होगा और ये इस तरह से जाके एंड हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लाइंस होंगे और वो कुछ इस तरीके से जाके एंड कर रहे होंगे दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ना। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज द क्लोज कर्व लाइंस। चूंकि ये कर्व लाइंस है ना, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव पे जा रहा है एक कर्व बनाते हुए, ठीक है। तो इट इज अ क्लोज, it is a imaginary curved line or it is a closed curved lines around a charge where it emerges from positive charge and goes to negative charge। ये एक क्लोज कर्व लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन है किसी चार्ज के आसपास, जहाँ पे ये स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डिफिनेशन तुरंत लिख लें, इट इज द imaginary lines around the charge where it emerges from positive charge and goes to नेगेटिव चार्ज के पास जाता है या इंड हो जाता है ना, गोज टू नेगेटिव चार्ज, ये इंड हो जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे है कि आप देख रहे हैं मैंने डिफिनेशन जो लिखा है, इट इज़ द इमेजिनरी लाइंस अराउंड द चार्ज वेयर इट इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गोज टू नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि निकल जब रहा है कहाँ से, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से लाइंस निकल रहा है और मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इंड कर रहा है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरह से इधर निकल रहा होगा और ये यहाँ पे जा रहा होगा, यहाँ से निकल रहा होगा और सीधे निकल रहा होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे लाइंस दिखा सकते हो, जितना चाहो उतना दिखा सकते हो, जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना आप दिखा सकते हो। सो दिस इज द फिगर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नोट करना है तो आप नोट कर ले जल्दी से वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहां से आप नोट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। ओके, चलो इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं हम लोग व्हाट इज पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल का मीनिंग आपको मालूम होगा। पोटेंशियल का मतलब होता है एक कार्य करना, काम करने की क्षमता, है ना, द कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। वैसे वो कैपेसिटी टू डूइंग वर्क इज पावर भी होता है, बट पोटेंशियल मतलब क्या है, हमारे अंदर कितनी ताकत है ना।
ताकत किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, किसी चीज़ को मारने के लिए नहीं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक काम होने वाला है बेसिकली, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज अ वर्क डन, क्योंकि मैंने बोला पोटेंशियल क्या है, काम करने जो कर रहे हैं वही हमारा पोटेंशियल है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, काम होगा, क्या काम होगा, इट इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक टू द पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं यहाँ हमने एक चार्ज लिया हुआ है क्यू चार्ज, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इस चार्ज से मैं एक इनफाइनाइट पॉइंट पे, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट मान के रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा हूँ, इसको उठा करके मैं इस पॉइंट पी पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं उठा करके इस पॉइंट पी पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका बता रहे हैं क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये चार्ज है तो इसका चार्ज में क्या होगा, उसके चारों ओर फील्ड होंगे, तो फील्ड होंगे दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा करके इस फील्ड में कहीं पॉइंट पे रखेंगे, तो जो वो काम किया गया चार्ज को उठाकर लाने का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू द पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे ला करके जो, क्योंकि आखिर ये क्या हो रहा है, ये काम ही तो हो रहा है ना, एक चार्ज को उठा करके लाने में यहाँ काम हो रहा है, ऐसे नहीं है कि फिजिकली गए उठा को चार्ज को उठाए उठा के ला के रख दिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट वहाँ पे काम हो रहा है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है बाय एनी मेथड, एंड देखा जाए तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, एंड कैपिटल V इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है, किस पे हो रहा है वर्क डन, किसी चार्ज पे हो रहा है, किस चार्ज पे, एक पॉजिटिव चार्ज पे। सो V इज इक्वल टू W/Q, ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q, दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V, and its SI unit is volt। अब हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस कब आता है, डिफरेंस जब हम दो पॉइंट की बात करते हैं तब, है ना, या किसी चीज को कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ में, या मैं बोलूं कि मैं अपने पापा से कितने छोटा हूं उम्र में, तो एक एज को मैं बता रहा हूं कि कितना डिफरेंस है, तो हम दो एज ले रहे हैं ना, एक अपने एज का ले रहा हूँ, एक मैं पापा का एज ले रहा हूँ, तो वो दोनों में डिफरेंस निकाल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस पता करना है हमको, दैट मीन्स कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मान लो एक बार हमने यहाँ P पे रखा और एक और पॉइंट मान लेते हैं कि Q पे रखा, ठीक है, ये पॉइंट Q है, तो ये दोनों में पोटेंशियल का तो डिफरेंस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ और होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ कुछ और होगा, तो ये दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है यही तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने वीडियो लिख दिया ना, PD, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, इसको मिटाता हूँ मैं, अगर इसको लिखना है तो वीडियो को पॉज करके लिख लो आप, ठीक है। तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट it is the potential difference between the two points in the electric field। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मैं से डिफिनेशन में लिखना चाह नहीं रहा था, बट मैं लिख दे रहा हूँ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between two points in the electric field, in the electric field, या इन एंड भी कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे क्या किया गया, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक बार उठा करके P पे रखा गया और फिर Q पे रखा गया, ठीक है, दोनों बार काम किया गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो काम किया गया होगा वो WQ किया गया होगा, और यहाँ पे जो काम किया गया होगा वो WP किया गया होगा। तो ये दोनों के बीच के डिफरेंस कितना होगा,
WQ में से WP को माइनस कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P, अगर हम देखें पोटेंशियल, मैं PD लिख देता हूँ, इतना लिख जरूरत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस एट P इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज Q। इसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस एट Q इज इक्वल टू WQ बाई Q। ये Q सेम हो जा रहा है, उसका नाम आप चेंज कर सकते हो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये आप चार्ज मत समझना। ये एक पॉइंट मैंने मान लिया है, इसको S मान लेते हैं ताकि आपके साथ में कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर चार्ज लिख रहे हैं, ठीक है, एट S कर दिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S इज इक्वल टू क्या होगा, VS माइनस VP, दैट इज VS हमारे पास है WS बाई अपॉन Q और VP मतलब WP बाई Q। ये क्या है हमारा, VS माइनस VP। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब इस टॉपिक से खास करके जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन मतलब कभी ना कभी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमको पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q। 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 जूल काम होगा, क्योंकि यूनिट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट जूल, किस पे, 1 कूलम चार्ज पे, है ना। तो ये 1 अपॉन 1 कट जाएगा, दैट मीन्स जूल पर कूलम क्या हमारे पास मिल जाएगा, वोल्ट मिल जाएगा। सो व्हाट इज डिफाइन 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द वर्क डन, कितना वर्क डन चाहिए, इट इज द वर्क डन ऑफ 1 जूल टू ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज, है ना। 1 जूल काम किया जा रहा है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से एक चीज और आप जान सकते हो कि जूल अपॉन कूलम या जूल पर कूलम इज नथिंग बट ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये तो SI यूनिट नहीं है, SI यूनिट क्या है, वोल्ट है, बट ये भी आप लोग को जानना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको वाइडली शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें हमारे वीडियो पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बाय बाय।